स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल टीजी के ऊपर। आज मैं आपके लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमरफस सॉलिड उसका जो कुछ पॉइंट कल हमने डिस्कस नहीं किए थे वो आज हम डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले ऐसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप YouTube चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर एक YouTube वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड। कल मैंने आपको बताया था कुछ पॉइंट्स क्रिस्टलाइन के बारे में और कुछ पॉइंट अमरफस सॉलिड के बारे में। आज मैं उसी से नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगा। इसके अंदर हमारी दो प्रॉपर्टीज़ रह गई थी। पहला था प्रॉपर्टी जो वो थी हमारी एमपी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट। इसके अंदर क्या होता है, जब इसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होगी, किसी के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट है जैसे ए बी, ये इसकी अरेंजमेंट है, तो इसका क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसका होगा हाई मेल्टिंग पॉइंट प्लस शार्प बीपी, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और शार्प बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ये तो था हमारा ये वाला। उसके बाद इसके हम बात करेंगे अमरफस सॉलिड की। इसके अंदर क्या होता है कि ये ओवर अ रेंज इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर जो अरेंजमेंट होती है वो इस तरह से होती है, ए बी सी, उसके बाद बी ए सी, ऐसे करके कुछ तरह अरेंजमेंट होती है। रेगुलर थी ए बी, इसके अंदर ए बी सी, बी ए सी, ट्रिपल सी, ऐसे करके कुछ वेरिएबल अमाउंट में इसकी अरेंजमेंट होगी। इसीलिए ये वेरी करता है इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये था हमारा जो टॉपिक। उसके बाद एक पॉइंट इसका और आता है आइसोट्रोपी आता है। आइसोट्रोपी क्या है? एक क्लीवेज प्रॉपर्टी है। वो कैसे है मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये एक क्लीवेज प्रॉपर्टी कैसे है। फ्रेंड्स, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड का डायग्राम ये वाला है और अमरफस सॉलिड का डायग्राम ये वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एन आइसोट्रोपिक होते हैं। एन आइसोट्रोपिक मतलब भी क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यू नो इट वेरी वेल, आपने फिजिक्स के किया हुआ है फिजिक्स लेसन में, तो वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको नहीं बताऊंगा। यहाँ पे ये इनका जो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इंटरफेसियल एंगल हो गया, और इसका जो स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर जो होता है म्यू, इनका वो अलग अलग होता है डिफरेंट डायरेक्शन में। मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम इसे अप टू डाउन जाएंगे तो ए से बी जाएंगे ना, तो क्या होगा, इसका जो लेफ्ट और राइट होगा, ये देखो लेफ्ट में करें बात या फिर राइट में करें तो एक ही तरह की अरेंजमेंट है। जैसे ग्रीन डॉट है, एक ही साइड वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो अपने लेफ्ट राइट साइड वाले में बताऊँ तो ये ग्रीन वाले सर्कल हैं, एक ही हैं। हालांकि इसके अंदर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो गए। जैसे मैं सी से डी जाऊँगा तो क्या होगा, एक साइड पे जैसे लेफ्ट हैंड की बात करें, यहाँ पे ब्लैक फिर ग्रीन फिर ब्लैक फिर ग्रीन फिर ब्लैक फिर ग्रीन, इस तरह से ऐसे वेरिएशन है। इसलिए इसको बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक। इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। आइसोट्रोपिक क्या होते हैं, अमरफस सॉलिड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो सेम रहती है। जैसे ए सी बी गए तो यहाँ पे भी ब्लैक है और यहाँ पे भी ब्लैक है। अगर सी से डी जाएंगे तो भी इसकी वैल्यू सेम होगी, क्योंकि ये ब्लैक डॉट्स हैं इसके अंदर। इसलिए इसका मतलब सिंपली एग्जांपल से ये है कि इसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या स्नेल्स लॉ की वैल्यू है वो इधर अमरफस सॉलिड में सेम होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट होती है।
ठीक है, आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया है। चलिए दोस्तों, आज का जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके में जो हमारा पहला सब टॉपिक आता है वो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मैं बताऊंगा मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं। मॉलिक्यूल नेम कॉम्प्राइज होता है, जैसे कि दो एटम के ग्रुप को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो दो एटम से बनने वाले सॉलिड को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, दो एटम से बनने वाले ग्रुप को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये तीन टाइप के होते हैं, पहला नॉन पोलर, दूसरा पोलर, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड। इसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये होता है, उसके बाद पोलर आएगा, उसके बाद नॉन पोलर आएगा। ठीक है, अपने पास जो नॉन पोलर होते हैं उसके अंदर एक ही एटम होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा, हाइड्रोजन, हीलियम, ये क्या होते हैं नॉन पोलर, क्योंकि इसके अंदर एक ही एटम होता है। पोलर के अंदर क्या होता है, दो एटम होते हैं, जैसे HBr, BaCl2, कितने भी हो सकते हैं। पोलर के अंदर HBr, HCl या KCl हो सकते हैं, ये पोलर हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज में बनेगा, एक नेगेटिव चार्ज में बनेगा। सिंपली ये वाले पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ये चार्ज कंटेन करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड वो होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल, वेल नोन एग्जांपल है वाटर का, ये बनेगा अपने पास H2O। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे, तो वाटर एक हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डेड में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये फोन वाले एटम के साथ ही अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। मतलब F, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन एटम है जिनके साथ ही अपनी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। उसके बाद नॉन पोलर की कंडक्टिविटी की बात करें और इसकी मेटलिस्टी की बात करें, ये सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर होते हैं। सॉफ्ट इसलिए होते हैं क्योंकि एक ही इनके अंदर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, वोलेटाइल ज़्यादा होते हैं। पोलर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है। इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज क्रिएट होने की वजह से ये क्या होते हैं, ये भी नॉन कंडक्टर हैं, क्योंकि ये स्टेशनरी होते हैं, मोबाइल नहीं होते, ये मूव नहीं कर सकते इसीलिए। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड के अंदर क्या है, ये भी नॉन कंडक्टर होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड में एक कंडीशन है कि जब ये अपनी लिक्विड फॉर्म में होंगे तभी ही ये अपना इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, सेकंड हमारा जो होता है आयनिक सॉलिड। इसके अंदर कुछ जनरल फीचर्स आते हैं, इसके मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, पहला इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब किससे ये बना हुआ है ये आयन, क्योंकि आयनिक सॉलिड है तो आयन से बना होगा। आयन जैसे कि HCl, ये एक आयनिक सॉलिड है। HBr, NaCl, ये क्या है, एक आयन सॉलिड है। जैसे हम NaCl को तोड़ेंगे, कॉमन साल्ट है जिसको हम नमक बोलते हैं, तो NaCl किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, उनके आयंस बन जाएंगे। तो आयंस होगी इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स और इनकी 3D अरेंजमेंट होगी, जैसे A B इस तरह से। क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसलिए इसकी 3D अरेंजमेंट होगी, नेटवर्क में होंगे। ये हार्ड होंगे और ब्रिटल होंगे एज कम्पेयर टू मोलिकुलर सॉलिड और एनी अदर सॉलिड। आयनिक सॉलिड आर वेरी हार्ड, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर, नॉट इन कंपैरिजन टू H बॉन्डेड मॉलिक्यूल, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, अगर ये आयंस हैं, आयंस तो अलग अलग उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसलिए इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि जब ये अपनी फिक्स पोजीशन में होते हैं तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जब ये मोल्टन स्टेट में चले जाते हैं, जैसे NaCl है, उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स आयनिक सॉलिड से। होप सो कि आपने इसे अच्छी तरह गेट कर लिया होगा। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।